हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सीयूटी का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है और सभी बच्चे के मन में बहुत सारी उलझने चल रही है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। सवाल आप सभी का यही चल रहा है कि सीयूटी का एग्जाम का डेट शीट क्या है, परीक्षा कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, किस शहर में हमारा एग्जाम पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है केवल आपको सिर्फ इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर देना, ताकि उनके मन में भी अगर ये सवाल चल रहा है तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ध्यान से देखना पूरे वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी बात करने वाले हैं जिसके लिए आप सभी के मन में बहुत सारी डाउट है। तो चलिए यहां पे आप सभी देख सकते हैं सीयूटी 2026 डेट शीट संपूर्ण जानकारी, यानी कि बिल्कुल हाँ, आप सभी को इसमें मिलने वाला है संपूर्ण जानकारी। अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप सभी के मन में ये ही डाउट चल रहा है। डाउट हमारा ये है पहला कि एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिसे हम आवेदन पत्र कहते हैं, तो ये तो भाई हो गया है। ये आप सभी को पता है कि पहले जो शुरुआत हुई थी, है ना, पहले जो शुरुआत हुई थी वो 3 जनवरी से हुई थी और 4 फरवरी तक चली थी। ठीक है, उसके बाद बीच में फिर इसको रीओपन किया गया था, और रीओपन यानी कि 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक फिर से इसको शुरुआत किया गया था। बहुत बच्चे दोबारा भरे भी हैं, है ना, बहुत बच्चे दोबारा, यानी कि जो मायूस हो गए थे, जो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन उनके लिए भी सरकार ने एक चांस और दिया था, और 23 फरवरी से 26 फरवरी तक हमारा आवेदन पत्र फिलअप किया गया था। अब अगर हम बात करें परीक्षा की शहर की, यानी कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा शहर की बात करें कि किस शहर में हमारा एग्जाम पड़ेगा, तो ये आपको कब पता चलने वाला है। ये आपको पता चल जाएगा 25 से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपको ये पता चल जाएगा। यानी कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो इंफॉर्मेशन होगा वो सीयूटी अपना बता देगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये डेट आप लोग बस याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप डेट याद नहीं रहेगा तो भाई बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। कहीं फिर इन सभी डेट को कहीं कॉपी में नोट करके रख लो, वरना अगर आपको पता नहीं चलेगा, आप जाओगे नहीं पता करने, तो फिर आप ऐसे ही रह जाओगे, एग्जाम सही समय पे आप नहीं दे पाओगे और ना ही आपको एडमिट कार्ड मिल पाएगा ना कुछ, फिर क्या मतलब है फॉर्म भरने का। इसलिए सभी डेट को अच्छे से नोट करके रख लेना। अगर हम बात कर ले कि एडमिट कार्ड, यानी कि जो हमारा प्रवेश पत्र है, जिसको लेकर भाई तुम एग्जाम देने जाओगे, यही तो सबसे जरूरी चीज है। अगर इसके बारे में पता नहीं चले तो तुम क्या करोगे। तो जो हमारा प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड होने वाला है, यानी कि जो प्रवेश पत्र है, वो 6 से लेकर 9 मई के बीच में आ जाने वाला है। ठीक है, याद रखें कितना डेट है, 6 तारीख से लेकर 9 मई के बीच में आना है। क्यों? क्योंकि आपका पता है कि 11 मई से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। 11 मई से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, लगभग 5 दिन ले लो। तो इसलिए मैंने 6 से लेकर 9 मई के बीच में रखा है कि 6 से लेकर 9 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। सभी बच्चे इस डेट के बीच में पता कर लेना और अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लेना। इसमें अगर चूक गए, बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कब एडमिट कार्ड आएगा, है ना। अगर मान लो कि 9 तक भी नहीं गए, 10 तारीख को भी नहीं पता चल रहा है उनको, पता कब चलेगा, जब ये वीडियो आप सभी के पास शेयर कर दोगे, सबको पता होगा। इसको नोट करके रख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम डेट, यानी कि परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि क्या होने वाला है, तो बेटा परीक्षा तिथि के लिए अगर हम बात करें तो 11 से लेकर 31 मई के बीच में सीयूटी ने अपना शुरू में ही बता दिया था कि 11 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में आपका एग्जाम चलेगा। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या यह एग्जाम डेट चेंज भी होगा सर। ऐसा बिल्कुल मतलब कि शायद नहीं होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि आगे देखो जेई मेंस का पेपर होने वाला है, तो उसके वजह से ये ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आगे करेगा। फिर भी आप बस इतना मान के चलो कि 11 से लेकर 31 मई के बीच में आपका क्या चलेगा, परीक्षा तिथि दिया गया है। हम इसमें बिल्कुल तैयार रहेंगे, है ना। जब उसने पहले बता दिया है बेटा, तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमला करने वालों को हमको पता चल गया कि हाँ वो हमला करेगा, तो फिर क्यों ना हम पहले से ही पूरे हथियार के साथ रेडी रहे, है कि नहीं, बिल्कुल। उसके बाद अगर रिजल्ट की अगर बात करें कि एग्जाम जब हो जाएगा तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट जो होगा 15 से 20 जून से पहले आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, कब, 15 से 20 जून, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे रजिस्ट्रेशन शुरू करने भी होते हैं। तो याद रखेंगे 15 से 20 जून से पहले आपके रिजल्ट आने की संभावना है। और ये भी याद रखेंगे कि प्यारे बच्चों काउंसलर, ठीक है, काउंसलिंग होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो DU, BHU, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये जितने टॉप यूनिवर्सिटी होते हैं उनके काउंसलिंग बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। तो रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, आप बिल्कुल काउंसलिंग पे ध्यान देना। अगर ये जैसे डेट अगर नहीं पता होगा आपको, तो आप बैठे रहोगे इंतजार में, कोई आके आपको बताएगा कि भैया रिजल्ट आ गया, तब तुम देखोगे, फिर काउंसलिंग जाओगे। तो इसलिए तुम बिल्कुल चौकन्ना रहो,
तुम बिल्कुल क्या रहो, प्रेजेंट रहना कि भैया इस तिथि में सर ने बताया है, रिजल्ट आने की संभावना है, तो तुम चेक करते रहना। जैसे ही रिजल्ट आए, अगर आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है ना, आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप तुरंत काउंसलिंग करवाना, क्योंकि बहुत उस समय भीड़ चलती है, सीट मिलने की संभावनाएं भी बहुत कम होती है, तो इसलिए रेडी रहना। ठीक है, यहां तक तो जानकारी हो गया। अब बेटा आपको यह है कि सर सीयूटी का फॉर्म तो हमने भर दिया, लेकिन इसकी बेहतरीन तैयारी कैसे करें हम? आपको करनी है बेहतरीन तैयारी। क्यों? क्योंकि हमें ये एग्जाम निकालना है, हमने सिर्फ फॉर्म नहीं भरा है, हमने एग्जाम निकालने के लिए फॉर्म भरना है, हमने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए फॉर्म भरा है। तो उसके लिए अगर बेस्ट तैयारी करना है तो बेटा आप सभी को जाना है, गूगल पे जाइएगा, गूगल पे सर्च करेंगे कैरियर अड्डा। क्या? कैरियर अड्डा सर्च करिएगा, ये आपका वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। इसको जब ओपन करेंगे तो यहां पे देखो ऑल कोर्स दिखा रहा है, तो ऑल कोर्स पे जाएंगे। ठीक है, ऑल कोर्स पे जाएंगे और हमें क्या चुनना है? सीयूटी हिंदी मीडियम, है ना, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले उस पे आ जाएंगे, और यहां पे आपको दिख रहा होगा सीयूटी क्रैश कोर्स हिंदी, तो इस पे टिपेंगे सीयूटी क्रैश कोर्स हिंदी। जैसे ही आप उस पे जाओगे तो यहां पे देखो आपके सारे तमाम बैचेस खुल के आएंगे, जो हमने प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया है सीयूटी के लिए, बेहतरीन, सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच, ये आपका आएगा। अब यहां पे देखो साइंस डोमेन के लिए भी है, यहाँ पे आर्ट्स डोमेन के लिए है, लैंग्वेज जीएटी के किसी को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और यहाँ पे प्यारे बच्चों किताबों के साथ। तो मान लो प्रतिज्ञा आर्ट्स डोमेन हमें लेना है, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऐसे आपको मोर ऑफर दिखेगा, तो हम मोर ऑफर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसके बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक कोड लगाना है, अगर आप कोड लगाओगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आप कोड लगा देना, क्या? NS100। क्या लगाओगे आप? यहां पे कोड लगा सकते हो NS100। ठीक है, NS100, ये देखो ये कोड लग गया। जब आप कोड लगाओगे तो पे नाउ टिपोगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बैच को इनरोल कर सकते हो और हमारे साथ प्रतिज्ञा बैच में जुड़ सकते हो। तो जब आप प्रतिज्ञा बैच में पूरी शानदार तैयारी करोगे तो आपको बेहतरीन मजा आएगा, और उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो? आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना जरूर, कोई भी आपको डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद लाइक शेयर सभी बच्चे कर देंगे। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी देखिएगा। चलिए ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय भारत।